मूवी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गाओ था, जो कि क्रैश कार में बेहोश पड़ा हुआ था। और जिंग जो कि गांव की लड़की थी वो दूर से उस कार को देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही गाओ को होश आ जाता है और वह गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि जिंग भी उस तक पहुंच जाती है और उसे एक पत्थर से मारकर दोबारा से बेहोश कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 घंटे पहले दिखाया जाता है। गाओ जो कि एक जेम हंटर है और शाना जो कि उसी की डीलर है और केन जो कि उसका टेक्नीशियन है। वो तीनों एक फुटपाथ पर खड़े हुए थे। फिर गाओ देखता है कि कार में बैठे हुए 2 आदमियों ने कई देर से उन पर नजर रखी हुई है और इससे उन्हें महसूस होता है कि शायद ये चोर हैं। फिर गाओ उन दोनों को गुड नाइट कहता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। और इसी बात की देर थी कि वो दोनों आदमी उसके पीछे गाड़ी लगा लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि पीछा करने की वजह से गाओ बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसकी कार क्रैश हो जाती है। फिर हम वापस देखते हैं जहाँ पर गाओ को फिर से होश आ चुका था और वो देखता है कि वो एक अजीब से गांव के अंदर है और इस गांव में औरतें मर्दों पर हावी थी। वो शिकार करती थी ताकि अपनी फैमिली को खिला सकें, जबकि मर्द घर के काम करते थे और बच्चों की देखभाल करते थे। बाप घर की रखवाली करते थे और खाना भी बनाते थे, जबकि माओ ने गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई हुई थी ताकि वो अपने शोहरों और बच्चों की हिफाजत कर सकें। ये गांव बाकी दुनिया से छुपा हुआ था और इनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें कोई इल्म था। फिर गांव को ये पता चलता है कि सिंह इस गांव की क्वीन है और वो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। गांव को उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे ये लग रहा था कि ये गांव वाले कॉस्ट्यूम पहनकर कोई शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर वो गांव वालों की इस सोच पर सिंह को बुरा भला कहता है और बाकी औरतों को भी। इस वजह से उस गांव की लीडर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे सजा के तौर पर एक लकड़ी के पिंजरे के अंदर डाल देती है। और अब जाके गांव को रियलाइज होता है कि ये सब तो रियल लोग हैं और अब जितना जल्दी हो सके वो वापस शहर जाने की सोचने लगता है। फिर उस गांव की नजूमी, जिसका नाम यंग ही था, गांव को बताती है कि वो सिंह की इजाजत के बगैर ये गांव नहीं छोड़ सकता। कुछ घंटे गुजरने के बाद वो सिंह से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से आजाद करके मेरी कार के पास ले जाओ। सिंह सोचने लगती है, फिर उसको उस पर रहम आ जाता है और उसे लेकर उसकी कार के पास पहुंच जाती है। फिर गांव जब अपनी कार से कुछ बची हुई चीजें ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर एक मेटल बैट मिलता है और वो उसे ऐसे ही हवा में घुमाने लग जाता है और जाने की वो बैट सीधा ही सिंह के सर पर लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर गांव को लगता है कि यही उसके लिए सुनहरा मौका है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। फिर वो एक बैग को साथ लेकर जंगल की तरफ भागने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ही कार से पेट्रोल लीक होने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी पेट्रोल की वजह से सिंह के चारों तरफ ही आग लग जाती है। फिर बाकी गाँव वाले भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो पानी की मदद से उसी आग को बुझाने लग जाते हैं कि किसी तरह वो अपनी क्वीन को बचा लें। दूसरी तरफ गाँव को भी गाँव वालों की आवाजें आने लग जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस की तरफ भागने लगता है। फिर वो वहीं पर पहुंचकर अपने ऊपर पानी गिरा लेता है। फिर वो आग से होता हुआ सिंह को वहां से बचा लेता है और जैसे ही वो वहां से निकलते हैं पीछे से कार भी फट जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव वापस गांव में आ चुका था और उसे अपने बैग में अपना फोन भी मिल जाता है। वो उसमें एक सॉन्ग बजाता है जो कि सिंह सुन लेती है और जल्दी से उस रूम के अंदर आ जाती है। अब सिंह इस अजीब सी डिवाइस से डर रही थी और वो उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गांव उसे यकीन दिलाता है कि ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो अपने ईयरफोन भी उसके साथ शेयर करता है और ऐसे जब वो दोनों गाने सुन रहे थे उसी वक्त सिंह को वहीं पर नींद आ जाती है। फिर गांव इस सोई हुई सिंह को बेड पर लिटा देता है और उसके बाद वो रूम की तलाशी लेने लग जाता है, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई मैप मिल जाए और वो उसी की मदद से शहर वापस जा सके। और इसी दौरान ही उसे एक बहुत ही कीमती जेम स्टोन मिलता है और वो ये फैसला करता है कि जब सिंह उठेगी वो इस स्टोन के बारे में उससे जरूर पूछेगा। फिर अगली सुबह सिंह बताती है कि ये स्टोन उसकी माँ ने उसको तोहफे के तौर पर दिया था। वो लालच में आकर इसी स्टोन के बदले उसे बहुत सी चीजों की ऑफर भी करता है, जैसा कि एक नूडल का बोल, एक नॉवल, यहाँ तक कि उसे फोन देने के लिए भी तैयार था। लेकिन सिंह उसे वो स्टोन देने से साफ साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसके लिए बहुत ही कीमती है। वो इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होता है और अब वो स्टोन को चुराने की ठान लेता है। फिर थोड़ी देर बाद सिंह उसके पास आकर उसे कहती है कि वो रात को एक खुले मैदान में उसे मिले ताकि वो मिलकर आसमान के तारे देख सकें। और गाँव भी उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सिंह अजीब सी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम रात को देखते हैं कि वो दोनों ही एक जगह पर लेटे हुए थे और वो तारों से भरे हुए आसमान को ही देख रहे थे। अचानक ही सिंह गांव के ऊपर आ जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है और इस यकदम की जबरदस्ती पर गांव उसे पीछे हटा देता है। गांव ये सब देखकर बहुत ही हैरान था और कहता है कि गांव में तारे देखने का मतलब ये सब करना है। और अब इस बात पर सिंह उस पर बहुत गुस्सा करने लग जाती है और फिर गांव सिंह से अपनी जान छुड़ाता हुआ गांव में आ जाता है और इस बात पर सिंह उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और उसे एक बार दोबारा से उसी पिंजरे के अंदर डाल देती है। और फिर गांव कहता है कि तुम्हारे तौर तरीके बहुत ही अजीब हैं। मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ पर लोग ये सब करने से पहले पहले प्यार का इजहार करते हैं और जब स्नो होती है उस वक्त लोग अपने
प्यार का इजहार करते हैं और फाइनली सिंह उसकी बातों को समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी अब उस बेचारे को पूरी रात ही वहीं पर गुजारनी होगी। दूसरी तरफ हम साना और क्वीन को देखते हैं जो कि गांव को वहीं पर ढूंढ रहे थे। वो उसकी कार ढूंढने की बहुत ही कोशिश करते हैं लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला था। फिर गांव को ढूंढने के लिए किन ड्रोन का भी इस्तेमाल करता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ड्रोन काम नहीं करता और वहीं पर क्रैश हो जाता है। और फिर जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो उनका सामना ली एन से होता है जो कि एक बिजनेस वूमन है और गांव ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गांव को हर 15 दिन के बाद ली एन से मिलना होता था। अगर गांव किसी वजह से ऐसा नहीं करता तो उसे 60 मिलियन का फाइन हो जाना था। खैर गांव को गायब हुए 13 दिन हो चुके थे इसलिए लियन वहां पर आई थी ताकि वो उससे मिल सके। पिशाना उससे झूठ बोलती है कि वो एक ट्रिप पर गया हुआ है और गांव जल्दी वापिस आ जाएगा लेकिन लियन को कुछ गड़बड़ लगती है। वो उन्हें 48 घंटे देती है ताकि वो गांव को ढूंढ सके वरना वो कोई एक्शन लेगी। फिर दोबारा हम गाँव में देखते हैं जहाँ पर सिंह गांव को जंगल के अंदर ले जाती है और वहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार भी करती है और यहाँ तक कि वो उसे शादी करने के लिए भी बोल देती है। उसके बाद वो मुर्गियों का खून भी उसके ऊपर फेंक देती है। यहाँ पर सिंह को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उसने रात को स्नो की जगह खून समझा था क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ चाइनीज में एक जैसे हैं। गांव उस पर गुस्सा करता है और गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है लेकिन उसके बाद वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। अब वही गुस्से वाला गांव से आजाद करने के लिए सिंह से भीख मांग रहा था लेकिन सिंह उसे कहती है कि तुम शादी करने के लिए राजी हो जाओ तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इस तरह वो फंसा हुआ गांव आखिरकार हाँ कर देता है। और फिर वापस गांव जाते हुए गांव को किन के ड्रोन का एक टुकड़ा मिल जाता है। उसे देखकर उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त भी उसे ढूंढ रहे हैं और अब जितना जल्दी भी हो सके वो उस गांव से जान छुड़ाने की सोच लेता है। उसी रात वो दोनों बातचीत कर रहे थे और वो फैसला करते हैं कि वो अगले दिन ही शादी कर लेंगे। फिर गांव बातों बातों में ही सिंह से उस गांव के बारे में पूछने लगता है और उसे ये पता चलता है कि इस जंगल के अंदर एक सीक्रेट केव है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद इस केव के जरिए ही इस गांव से बाहर जाने का रास्ता होगा। और गांव को यह भी पता चलता है कि इस गांव के अंदर वाइन बहुत ज्यादा बनाई जाती है और वह सिंह को उसे वहां ले जाने के लिए कहता है और वो उसे उसी जगह पर ले आती है जहाँ पर सारी वाइन स्टोर की जाती थी। उसके बाद गांव एक चालाकी दिखाता है और सारी स्लीपिंग पिल्स उसी वाइन के अंदर डाल देता है जिससे कि वो वहाँ से भाग सकेगा। खैर वो वापस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर सिंह उसे वही स्टोन दे देती है और वो कहती है कि मैं अपनी शादी के तोहफे के तौर पर ये तुम्हें दे रही हूँ। गांव को बहुत बुरा लग रहा था। खैर वो स्टोन उससे वो ले लेता है। अब उसी रात को उनकी वेडिंग सेरेमनी थी और सब लोग एक जश्न की तरह उसे मनाते हैं। फिर सिंह नीचे झुक जाती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है और गांव भी उसे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद गांव वाले गाने बजाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। फिर गांव अपनी शादी की ट्रीट के तौर पर सब गांव वालों को वाइन पीने के लिए कहता है और वो सभी लोग भी इसी खुशी के मौका पर वो वाइन पी लेते हैं। लेकिन जब कोई भी नहीं देख रहा था वो अपनी वाइन फेंक देता है और कुछ ही घंटों के बाद सारे गाँव वाले अब गहरी नींद में सो चुके थे और गांव अपना बैग पैक कर लेता है और वो गांव छोड़कर वहां से चला जाता है और वह जंगल से होता हुआ उसी केव के पास पहुंच जाता है। वो जल्दी से ही वापस पहुंचना चाहता था। खैर वो उसके अंदर चला जाता है। वो अगली सुबह तक दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और वह फिर पहाड़ चढ़ता हुआ एक चोटी पर पहुंच जाता है। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसे कार चलती हुई नजर आ रही थी। इसका मतलब था कि वो वापिस अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। दोस्तों आपने मिस्टर फोस और मिस रोज की सीरीज का पहला पार्ट देखा है और इसी सीरीज का पार्ट 2 आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।